गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका आज रिंग का लेक्चर नंबर 6 और संभवतः लास्ट हो जाएगा और बुक का लेक्चर नंबर 21 है। आप कल आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स तक पढ़ चुके थे। इसके बाद अब आता है होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स। बच्चों बहुत ही आसान है होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स। आपको जैसे ग्रुप में पढ़ाया गया था होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स, सेम वही कंडीशन यहाँ है। तो बुक में देखिए क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। होमोमॉर्फिज्म इनटू A mapping F from A ring R into A ring R dash is said to be a homomorphism of ring R into R dash if ये दो कंडीशन आपको लिखी हुई है। कैसी मैपिंग बताई है? मैपिंग इनटू बताई है आपकी। देखिए, और होमोमॉर्फिज्म दो तरीके की मैपिंग में बांटती है, एक होमोमॉर्फिज्म इनटू और एक होमोमॉर्फिज्म ऑनटू। तो जरा देखिए दोनों कंडीशंस को, बहुत सिंपल है। होमोमॉर्फिज्म को दो भागों में बोला है उसने। होमोमॉर्फिज्म इनटू, पहले इसको देखिए होमोमॉर्फिज्म इनटू क्या है। नमस्ते देखिए होमोमॉर्फिज्म इनटू क्या है। आवाज नहीं करेंगे जरा। नमस्ते। ए मैपिंग, एक मैपिंग F जो किससे किसमें है, R से R डैश में है, एंड और इनटू, और कैसी है, इनटू। ठीक है, या आप लिखेंगे ए इनटू मैपिंग यहाँ पर। तो किसी भी तरीके से लिख सकते हो, शॉर्ट से शॉर्ट रूप में लिखवा रहा हूं मैं। एक इनटू मैपिंग F जो किससे किसमें है, R से R डैश में है। अर्थात एक मैपिंग जो R से R डैश में है और इनटू मैपिंग है, इज said to be a homomorphism if f a plus b is equal to f a plus f b, और नंबर 2 में f a b equal to f a into f b। मतलब, और जहां ये भी रिंग हो और R डैश भी रिंग हो, ये भी लिख सकते हैं वेयर R and R डैश both are rings। और अगर ये ना लिखेंगे तो परिभाषा गलत मानी जाएगी। अगर R और R डैश को रिंग नहीं बताएंगे तो परिभाषा गलत मानी जाएगी। देखिए बच्चों, अब डेफिनेशन में क्या है, A on टू मैपिंग, एक और टू मैपिंग ये बतानी जरूरी है। लास्ट में बताओ या नहीं बताओ। A on टू मैपिंग फ्रॉम A ring R into R डैश, ऐसे लिखो या फिर A on टू M लिखो यहाँ भी N on टू मैपिंग फ्रॉम A ring R into R डैश, ऑन टू लिखा है ना, ऑन टू R डैश। एक तो ऑन टू मैपिंग रिंग R से R डैश पर, अर्थात F R से R डैश पर, is said to be homomorphism on टू। H on टू लिख दूं, ऐसे होता है होमोमॉर्फिज्म ऑन टू if यदि ये दोनों कंडीशन एफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी और एफ ए बी इक्वल टू एफ ए इंटू, मतलब क्या है, इसमें वन की कंडीशन नहीं। देखना आइसोमॉर्फिज्म कब थी, आइसोमॉर्फिज्म में ये नहीं थी, ये भी थी
और ये भी थी, एक चीज और थी कि वो 1 1 लगी थी, ये 1 1 लगी थी। समझ में आ गया? तो इन2 और ऑन2 का चक्कर आप पर आता होगा, समझा दिया उस दिन मैंने। हाँ, R से R'। अगर इसमें A B 2 एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 है, 1 A1 से और B 2 से कनेक्ट है, तो ये इस 3 की प्रीवेज नहीं है, या ये कहो 3 जो एलिमेंट है इसके किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है, तो ये मैपिंग है इन2। ठीक। और बच्चों दूसरी इसने बोला है ऑन2, अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो ये मैपिंग है ऑन2। ये आपको आती है परिभाषा, आप ये फोटो क्लिक कर सकते हैं डेफिनेशन का, या बुक में लिख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 1, केमिस्ट्री वाले, है ना? अच्छा, केमिस्ट्री है, आगे केमिस्ट्री है। देखिए आगे तो ठीक है, तुम सुन लो बच्चों। क्या होमोमॉर्फिज्म कल पढ़ाई थी, आइसोमॉर्फिज्म की R से R' में। R डेफिनेशन है होमोमॉर्फिज्म की, और होमोमॉर्फिज्म डेफिनेशन रिंग में 2 तरीके से डिफाइन की है, एक होमोमॉर्फिज्म इनटू और एक होमोमॉर्फिज्म ऑनटू। तो ये जो नीचे लिखी हुई है ये होमोमॉर्फिज्म ऑनटू की है, होमोमॉर्फिज्म ऑनटू। विशाल आ गए, विशाल लिंक डाल देंगे। हाँ, एक में जल्दी डाल कर देना मुझे। देखिए N2 में क्या है, N2 में F जो R से R' में है वो होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी इफ ये दोनों कंडीशन। अगर आप इन दोनों को रिंग ना बताओगे तो परिभाषा अधूरी मानी जाएगी कि इनको क्या माने, हम ग्रुप माने या खाली सेट माने। इसलिए यह बताना पड़ेगा वेयर R और R' रिंग है। या तो ऐसे यहाँ बताओ या फिर शुरू में ही बता दो, जैसे मैंने ऑन2 में लिखा है, होमोमॉर्फिज्म ऑन2 A ऑन2 मैपिंग फ्रॉम A रिंग R से R' अर्थात F रिंग है जो R से R' में है, H ऑन2 होमोमॉर्फिज्म ऑन2 कहलाएगी इफ यही दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगर हम आइसोमॉर्फिज्म बनाना चाहें इसको तो हमें एक चीज और लिखनी होगी, F इज 1 1। क्या लिखना होगा? F इज 1 1। बाकी से तो ये दोनों सिंपल डेफिनेशन है, आपको आनी चाहिए, आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। अब एक थ्योरम देखिए, बहुत छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, 2 पार्टों में बताई है इसने इस थ्योरम को। मेटल गई क्या है, और ऐसी थ्योरम है कि अगर दिमाग लगाओगे तो स्वयं भी कर सकते हो आप। और देख लीजिए थ्योरम है आपकी क्या, नमस्ते भैया फ्रेंड्स, ठीक हो? आवाज नहीं, F इज ए होमोमॉर्फिज्म, बात ना करें आप, होमोमॉर्फिज्म भैया बात बंद। F आपकी होमोमॉर्फिज्म में ऑफ ए रिंग R, एक रिंग R से इनटू ए रिंग R'। मतलब कौन सी होमोमॉर्फिज्म है? फर्स्ट टाइप की, इनटू वाले, इनटू ए रिंग R'। देन तब बच्चों आज मौसम थोड़ा खराब सा है। F0 बराबर 0' वेयर जहां 0 इज द, वेयर जहां 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ R and 0' is the identity element of R'। आपको ध्यान है
जब हमने आपको ग्रुप में होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म पढ़ाया था तो ये ग्रुप में भी सिद्ध की थी। नमस्ते नमस्ते। देखो क्या लिखा था वहां, ई से था एफ ई इक्वल टू ई डैश। ठीक, सेम वही प्रॉपर्टी है आपकी, बिल्कुल सिंपल है। एक ये पार्ट प्रूफ करना है, दूसरा पार्ट बाद में लिखूंगा, बस इस चीज को मिटा दूंगा। ठीक है, तो देखिए जरा स्टार्ट कैसे करोगे, वही तरीका है जनरल आपको स्टार्ट करने का। लेट मत लिखिए, आपके जो थ्योरम में दिया है उसी का यूज करो। और थ्योरम में लिखा आर और आर डैश रिंग, देखिए प्रूफ में R and R dash are two rings, दो रिंग हैं। लेट A बिलोंग कर रहा है R, अगर A R को बिलोंग कर रहा तो F A किसको बिलोंग करेगा, R डैश को बिलोंग करेगा, क्योंकि F जो मैपिंग है वो कैसी है, होमोमॉर्फिज्म आपको दिया गया है। तो हमने ये लिख दिया F A बिलोंग करेगा R डैश को। अब जरा एक बार बताइए, let 0 is the identity of R। हाँ, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है R का, और 0 डैश जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है R डैश का। तो आपको ये दिखाना है, एक काम कर रहे हैं, 0 आइडेंटिटी है इसका R का, एंड 0 dash is the identity of R dash, then we have to prove। तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे बच्चों, F0 इक्वल टू 0। हमें ये सिद्ध करना है। देखिए कितना सिंपल है, हम इसको लेकर चलेंगे। देखिए B है, हम रखते हैं, क्या रखते हैं, एफ ए प्लस, एफ ए किसका एलिमेंट है, आर डैश का एलिमेंट है या नहीं, आर डैश के एलिमेंट में मैं उसका आइडेंटिटी ऐड कर दूं। चित्र ऐसे बना हुआ है, ये कोई एलिमेंट है, ये एफ है रिंग आर से आर डैश में, तो ये एलिमेंट इसमें जाएगा। क्लियर, 0 डैश मैंने आपको इसमें आइडेंटिटी बताई आर डैश, इस आर की आइडेंटिटी मैंने 0 बताई। तो फ्रेंड्स जब मैं आर डैश के किसी भी एलिमेंट में उसकी आइडेंटिटी ऐड करूंगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या मेरे पास, नहीं पड़ेगा, है ना। अब दूसरा रिजल्ट क्या है, ये एक इसका एलिमेंट है आर का, और आर की आइडेंटिटी क्या है 0, तो मैं इस ए में 0 ऐड करूंगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब आपकी एफ को कैसी बताया है, होमोमॉर्फिज्म। ये सवाल होमोमॉर्फिज्म के लिए भी पूछा जा सकता है, आइसोमॉर्फिज्म के लिए भी पूछा जा सकता है, क्योंकि दोनों में ही कंडीशन आप एफ ए प्लस बी को एफ ए प्लस एफ बी लिख सकते हो, इसलिए यहाँ आइसोमॉर्फिज्म हो। और देखिए ध्यान से, आइसोमॉर्फिज्म इनटू हो या ऑन टू हो, कुछ भी हो, और उल्टा होमोमॉर्फिज्म के साथ ऑन टू या इनटू कुछ भी हो, और आइसोमॉर्फिज्म के साथ वो देता ही नहीं है, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म अकेली होती है ना, ऑन टू में आती है। तो क्या लिखोगे, तो आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, यहां लिखोगे चूंकि एफ इज होमोमॉर्फिज्म, यहां जो भी हमने यूज किया है उसे लिख सकते हो। और यहां मेरे बच्चों हम यूज कर रहे हैं लेफ्ट कैंसिलेशन को। तो ये लाइन किससे आई है, ये आई है यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी, हमें यही दिखानी है, ठीक है। बस मतलब कहने का ये है, जो अगर आपने ग्रुप पढ़ लिया
तो लगभग ग्रुप का यूज होता है। ग्रुप में होमोमॉर्फिज्म में पढ़ाइए ये प्रॉपर्टी मैंने आपको, बस वहां क्या लिखा हुआ था, वहां लिखा हुआ था आर और आर डैश की जगह जी और जी डैश, और जीरो की जगह ई जनरल लिया था, और जीरो डैश की जगह एफ ही लिख दिया था उसको। बच्चों उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप दूसरी प्रॉपर्टी को तो स्वयं कर सकते हो। इसका जो दूसरा पार्ट है देखो ये है f माइनस ए इक्वल टू माइनस एफ ए। इसका मतलब बताई दे रहा हूं क्या है आपका, करेंगे स्वयं, ग्रुप में भी पढ़ाइए। इसका मतलब देखिए बच्चों, किसी एलिमेंट के इनवर्स की इमेज, किसी भी एलिमेंट के इनवर्स की इमेज, अब इनवर्स किसका, एडिटिव का माइनस लिखा हुआ है, किसी भी एलिमेंट के एडिटिव इनवर्स की इमेज उस एलिमेंट के इमेज के इनवर्स के बराबर होती है। एफ ए क्या है, एलिमेंट की इमेज, और बाहर लग गया माइनस, तो एलिमेंट की इमेज के इनवर्स के बराबर होता है। जरा सी थ्योरम में पीछे करवा चुका हूं, यहां आप स्वयं करोगे। बच्चों आपको थ्योरम 2 करनी नहीं है। अब आ जाइए कर्नेल ऑफ ए रिंग। कर्नेल ऑफ ए रिंग, बच्चों को फोटो क्लिक कर लिया आप सबने? चलो तो यहां से बस वही नाम बेटा है स्टार्टिंग से, हो गया। आवाज नहीं करें। सबसे पहले तो देखिए आप, कर्नेल क्या होती है किसी रिंग की, कर्नेल किसी रिंग की क्या होती है। देखिए ध्यान से, पहले हम आपको चित्र बनाकर समझाते हैं, उसके बाद आधे से अधिक बच्चे आप थ्योरी स्वयं लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, जहां बच्चों ये रिंग है, क्या है, ये रिंग है, तो कर्नेल होती क्या है बच्चों, इसमें भी कुछ एलिमेंट है, इसमें भी कुछ एलिमेंट है, इसमें हमने आपके माना ए बी सी डी ई, ये एलिमेंट है इस तरीके से, और इसमें भी हमने आपके बहुत सारे एलिमेंट मान लिए, 1 2 3 4 है ना, एंड एक जनरल एलिमेंट इसमें देखिए ई मान लिया, ई इसकी आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी मैंने एफ ही मान ली, और भी इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो ये A1 से कनेक्ट हो गया, B3 से कनेक्ट हो गया, और बच्चों E इस E से कनेक्ट हो गया इसकी आइडेंटिटी से, और D भी इसकी आइडेंटिटी से कनेक्ट हो गया, और E भी इसकी आइडेंटिटी से कनेक्ट हो गया, और ये हमने बचा दिया। तो देखिए ध्यान से, कर्नेल है क्या चीज, कर्नेल एक ऐसी मैपिंग होती है जिसके द्वारा, या उन एलिमेंट, मैपिंग से मत लिखो, ये लिखो अगर F होमोमॉर्फिज्म इनटू मैपिंग है, किससे, R से R डैश, F होमोमॉर्फिज्म इनटू मैपिंग है R से R डैश, तो बच्चों R के उन एलिमेंटों का सेट, R के उन एलिमेंटों का सेट जो इसकी आइडेंटिटी से कनेक्ट है, जो R डैश की आइडेंटिटी से कनेक्ट है, आपका कर्नेल कहलाता है F का, कर्नेल ऑफ F बोला जाता है। मतलब इस मैपिंग F का कर्नेल क्या होता है, इस मैपिंग F का कर्नेल एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट जो होते हैं
आर डैश की और आइडेंटिटी से कनेक्ट होते हैं और उस सेट में एलिमेंट आर के होते हैं। ठीक, अगर एक मैपिंग रिंग आर से आर डैश में है तो जो मेरा चित्र बना है उसके अकॉर्डिंग कर्नेल ऑफ एफ क्या है, एक सेट है जिसको आप किसी से डॉट कर लो। तो ये है आपका, देखो ई से ई कनेक्ट है और डी कनेक्ट है, ये सी है बच्चों, सी कनेक्ट है, डी कनेक्ट है और ई कनेक्ट है। बस समझ में आ गई, याद भी हो गई होगी डेफिनेशन, रटने की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए क्या डेफिनेशन, इफ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म इनटू, यदि एफ होमोमॉर्फिज्म इनटू है फ्रॉम ए रिंग आर टू आर डैश, एक रिंग आर से आर डैश में, देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर, आर के उन सभी एलिमेंटों का सेट which are connected to identity of R dash, जो R dash की आइडेंटिटी से कनेक्ट होते हैं, इज कॉल्ड कर्नेल ऑफ एफ, एफ का कर्नेल कहलाता है। ठीक है, आ गया समझ में? देखो डिफाइन कैसे करोगे इसको शॉर्ट में, परिभाषा किताब सही लिख लेना, सही लिखी हुई है मैंने समझा दिया। देखो डिफाइन शॉर्ट में कैसे करेंगे, कर्नेल ऑफ एफ जो है वो क्या है, एक्स है, मतलब कर्नेल के अंदर जो एलिमेंट है वो एक्स है। अब एक्स है एलिमेंट इसके बच्चों, एक्स आर के है, और सच दैट इस प्रकार है मेरे बच्चों कि एक्स के जो एलिमेंटों की इमेज है ना वो सिर्फ और सिर्फ एफ ई है। क्या है, एफ ई है। समझ में आ गया? एफ ई का मतलब क्या है, आर डैश की आइडेंटिटी। क्लियर हो गया? देखिए क्या लिखी हुई है डेफिनेशन में, इसमें if f is a homomorphism of ring R into a ring R dash, then the set S of all those elements of R which are mapped, जो मैप किए जाते हैं onto the zero element of R dash, zero element of R dash मतलब R dash की आइडेंटिटी से, is called the kernel of the homomorphism F। thus इस प्रकार if F is a homomorphism of R into R dash, then S is the kernel of F if F is equal to इतने, where zero dash is the zero element of R dash। अब तुमने एक प्रश्न नहीं किया हमसे, है ना? किताब में तो क्लियर लिखा हुआ है, हमने इस एफ का यूज किया है, जो भी कोई बालक दिमाग का जोर लगाए। देखिए R से R डैश, R भी रिंग है और ये R डैश भी रिंग है, तो इसकी आइडेंटिटी से मैप करने चाहिए। अब इसके अंदर आइडेंटिटी तो दो है, किसी भी रिंग के अंदर आइडेंटिटी दो होती है, क्योंकि रिंग दो ऑपरेशन के लिए होती है, एक तो होती है आपकी उसके लिए प्लस के लिए और एक होती है बन के लिए। लेकिन जरा ध्यान से सोचना, ये सिर्फ रिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रिंग। अगर रिंग लिखा हुआ है तो रिंग में गुणा के लिए बस दो ही प्रॉपर्टी, कौन कौन सी? सेमी, वो क्लोजर और एसोसिएटेड। इसका मतलब अगर रिंग लिखा हुआ है तो उसमें आइडेंटिटी वन होगी नहीं, हो सकती है, अगर हो गई तो वो रिंग जो होगी रिंग विद यूनिटी हो जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हो। समझ में आ गया? अगर केवल रिंग है तो गुणा की आइडेंटिटी हो ये आवश्यक नहीं है, केवल गुणा के लिए दो प्रॉपर्टी होंगी, एक तो क्लोजर और एक एसोसिएटिविटी, और एक प्रॉपर्टी होगी जो गुणा और प्लस दोनों के लिए होगी, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। केवल गुणा के लिए दो ही होगी। इसका मतलब यदि कोई आर कोई सेट केवल रिंग है तो इसमें दोनों यूनिट एलिमेंट 0 और 1 हो, ये आवश्यक नहीं है। अगर 1 हो गया तो रिंग तो होगी, लेकिन रिंग के साथ साथ वो रिंग विद यूनिटी हो जाएगी। समझ में आया? तो इसलिए केवल आइडेंटिटी एलिमेंट 0 खाली रिंग में। तो क्या रिजल्ट हुआ कि इसका जो 0 एलिमेंट होगा आइडेंटिटी उससे ही कनेक्ट होगा। तो यहाँ जनरल में आप परिभाषा लिखें इतनी
या लिख सकते हैं 0। समझ में आ गया। अब देखिए यहां हम 0 लिखने के लिए बाध्य क्यों नहीं है, एफ ही क्यों सही है हमारा, क्योंकि आइडेंटिटी एक ही होती है, एक से ज्यादा होती नहीं है, वो प्लस के लिए ही होती है, इसलिए आपका एफ ही भी सही है और 0 भी सही है। तो अब परिभाषा लिख लोगे बुक से अपने आप, थ्योरम देख लीजिएगा, पहली वाली थ्योरम देखेंगे। चलो देखना बच्चों, डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं थ्योरम है आपकी, if f is a homomorphism, if f is a, यदि f आपकी, if f is a homomorphism, यदि f homomorphism है of a ring, एक रिंग R की into a ring R dash पर, अब क्या मैपिंग f की कौन सी है, into R dash पर, a ring R dash पर विद कर्नेल, बच्चों किसके साथ, कर्नेल S के साथ, then तब S is an ideal, then अब S is an ideal। बच्चों अगर आपको ये थ्योरम करनी है तो आपको दो चीजें आनी चाहिए, एक तो आपको पता होना चाहिए कर्नेल की डेफिनेशन और एक पता होनी चाहिए आइडियल की डेफिनेशन। समझ में आएगा, दोनों से मिले हैं। देखिए ज्यादा कोई इसमें ऐसी बात नहीं कि जो आपकी समझ में नहीं आएगी, और बुक में भी थ्योरम बड़ी नहीं लिखी हुई, सब चीज सही सही लिखी हुई है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाने की जरूरत, जल्दी जल्दी समझे। बच्चों पहले बात करो अपने होमोमॉर्फिज्म की, कि आपको दे क्या क्या रखा है, उसके बाद आप बात करें आपको सिद्ध क्या क्या करना है, उसके बाद जो आपको सिद्ध करना है वो मैथमेटिकल क्या सिद्ध करना है, और उसके बाद प्रूफ कर दे। तो आपको दे रखा है एफ होमोमॉर्फिज्म में आर से आर डैश में, देखिए क्या लिखोगे, लेट F is a homomorphism, homomorphism, F आपकी homomorphism में of a ring, ring R से किसमें, into a ring R में, with kernel S नहीं लिख रहे। चलो अब बच्चों दोनों के आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर लेते हैं। लेट माना 0 जो है बिलोंग कर रहा है किसको, R को, एंड 0 डैश बिलोंग कर रहा है R डैश को। बच्चों जब बताने की जरूरत नहीं कि ये और ये आइडेंटिटी दोनों। माना ये भी सवाल में दिया है कर्नेल S के लिए, तो लिख देंगे आप लेट माना S इज द कर्नेल, S क्या है, कर्नेल है, और किसकी कर्नेल है, ऑफ F, क्योंकि मैंने देखो परिभाषा जब बताई थी तो वहां लिखा था कर्नेल ऑफ F, F का कर्नेल क्या दिया है यहाँ, S से व्यक्त किया है, लेट S बी द कर्नेल ऑफ F, देन तब बच्चों S को कर्नेल ऑफ F दिया है, देन अर्थात लिखना S इज इक्वल टू कर्नेल ऑफ F। तो बच्चों इसकी परिभाषा क्या होगी, एस बी, इसके अंदर एलिमेंट एक्स इस प्रकार होंगे जो रिंग आर के होंगे, बताया था ना मैंने, एफ किससे किसमें, आर से आर डैश में, तो कर्नेल के अंदर ऐसे एलिमेंट होंगे जो आर के अंदर है। और बच्चों किस प्रकार बताया था, इस प्रकार बताया था कि एक्स की जो इमेज होगी वो 0 डैश के बराबर, परेशानी तो नहीं किसी को। अब देखिए ये यहाँ पे लिखोगे सिंस चूंकि F0 भी तो 0 डैश के अंदर बराबर होगा, 0 किसका इमेज, एलिमेंट R, और उसकी इमेज किसके बराबर, R डैश। प्रॉब्लम तो नहीं कोई भी, चूंकि F0 इक्वल टू 0 डैश देयरफॉर एटलीस्ट
देयरफॉर एट लीस्ट, कम से कम। बच्चों एक बात बताइए, अगर कोई मैपिंग है, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है R से R' में, तो कर्नेल जो होगा उसका एम्प्टी नहीं होगा, कर्नेल अवश्य होगा, कर्नेल अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है R से R' में, तो कुछ नहीं तो कम से कम इसकी आइडेंटिटी तो इसकी आइडेंटिटी से कनेक्ट होगी। समझ में आ गया? एम्प्टी नहीं होगा कहने का मतलब कर्नेल, कम से कम रिंग की आइडेंटिटी, रिंग R की R' की आइडेंटिटी से तो कनेक्ट होगी। तो चूंकि F0 0' देयरफॉर एट लीस्ट, कम से कम आप लिखोगे 0 बिलोंग करेगा S को। 10 इस प्रकार S इज नॉट, 10 इस प्रकार S इज नॉट एम्प्टी। S जो है आपका एम्प्टी नहीं होगा, अर्थात कर्नेल जो है वो आपका एम्प्टी नहीं होगा। अब इसके बाद बच्चों आपको दिखाना है आइडियल। क्या दिखाना है? आइडियल। तो जरा देखिए, लेट माना A, B बिलोंग करेगा S को। देखिए ध्यान से परिभाषा के अकॉर्डिंग, अगर A और B S को बिलोंग कर रहा है, क्यों कर रहे हैं भाई? बस हमने यही तो दिखाया, S एम्प्टी नहीं। अब एम्प्टी नहीं है तो हो सकता है ज्यादा भी एलिमेंट हो, तो हमने ये मान लिया कि A और B S के एलिमेंट हैं, और S के एलिमेंट में तो परिभाषा क्या है? देख कहाँ लिखा है मैंने, ये Fx = 0', तो Fa जो होगा ये भी 0' होगा, और Fb भी क्या होगा? 0'। क्यों होगा? क्योंकि ये S की परिभाषा है, कर्नेल की परिभाषा है। तो कर्नेल में वही एलिमेंट होंगे जिनकी इमेज होगी वो जो दूसरी मैपिंग है जिसमें डिफाइन हुई है उसकी आइडेंटिटी के बराबर होगा। तो Fa बराबर 0' और Fb बराबर 0'। अब B है, हम रख रहे हैं बच्चों Fa माइनस का B। अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हैं, इसे हम या नहीं लिख सकते हैं। अब अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो A भी एलिमेंट, B भी उसका एलिमेंट। अब एक चीज ध्यान से देखो, F मैपिंग कैसी सवाल में? होमोमॉर्फिज्म में। तो अगर F होमोमॉर्फिज्म में है तो आप इसको इतना लिख सकते हैं अलग अलग। अब एक चीज और, होमोमॉर्फिज्म की दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी थ्योरम में? किसी एलिमेंट के इनवर्स की जो इमेज होगी वो एलिमेंट की इमेज के इनवर्स के बराबर होगी। तो ये क्या हो सकता है? Fa माइनस Fb हो सकता है या नहीं? और ये बच्चों केवल होमोमॉर्फिज्म की नहीं है कंडीशन, ये आइसोमॉर्फिज्म की, इसलिए आइसोमॉर्फिज्म की ही प्रॉपर्टी है। तो इसलिए तो बच्चों क्या हो गया आपका इम्प्लाइज, और ये देखना Fa क्या है हमारा? 0', और Fb भी क्या है? और 0' में 0' घटाऊंगा तो Fa माइनस B भी 0' को बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब है A माइनस B भी बिलोंग किसको कर गया? S को। अब जल्दी फोटो क्लिक कीजिए, इसको भी रखना है। A माइनस B भी आपका S को बिलोंग कर गया। अब बात नहीं बात बंद कर लो भाई।
चलिए समझ में आ गया। अब देखें एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर लें। एफ होमोमॉर्फिक मैपिंग है रिंग आर से आर डैश विद एस के साथ, देन द एस आइडियल है। बच्चों किसी भी चीज को आइडियल सिद्ध करना है, आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी हम कर क्यों रहे हैं, किसी भी चीज को हमें आइडियल सिद्ध करना है तो आइडियल के लिए हमें क्या क्या चीज सिद्ध करनी होती है, अगर आपको ध्यान हो तो सबसे पहले तो आपको सिद्ध करना होता है सब ग्रुप रिंग का, आया ध्यान। नंबर 2 पर आपको सिद्ध करना होता है ए आर, ठीक है, बिलोंग करे किसको, एस को, और आर ए भी बिलोंग किसको करे, तो ये चीज दिखानी है आपको, ये दोनों चीज दिखानी है आपको। अब देखना ध्यान से, अगर आप सब ग्रुप दिखाते हैं सिंपल, तो सब ग्रुप के लिए आपको कंडीशन थी दिखाने के लिए, क्या क्या थी पीछे सब ग्रुप के लिए, ए एलिमेंट बिलोंग करे और बी बिलोंग करे तो ए बी इनवर्स भी बिलोंग कर जाए एस को, एक तो ये कंडीशन थी आपकी। या फिर तरीका ये है कि सभी प्रॉपर्टीज दिखा दी जाए, और एक तरीका ये भी है बच्चों कि आप जिसको सिद्ध कर रहे हैं सब ग्रुप उसको सब रिंग दिखा दिया जाए, क्योंकि अगर वो सब रिंग होगी तो सब ग्रुप तो अपने आप में ही होगी। समझ में आया? अगर कोई भी सेट सब रिंग है तो वो सब ग्रुप तो अपने आप में ही होगी, तो आपको देखना है कि सबसे जल्दी क्या चीज प्रूफ हो जाएगी इसमें, एस आपकी सब रिंग सबसे जल्दी प्रूफ हो जाएगी जितनी भी कंडीशंस आपके पास है उसका यूज करके। तो हम यहाँ एस को सब रिंग दिखाएंगे पहले, जैसे ये सब रिंग हो जाएगी हम डायरेक्ट लिख देंगे सिंस एवरी सब रिंग इज ए सब ग्रुप आल्सो इंप्लाइज करेगा एस इज ए सब रिंग, सो सब ग्रुप। तो सब रिंग की कंडीशन क्या थी, ए अगर एस को बिलोंग करे, बी भी एस को बिलोंग करे, ए माइनस बी भी एस को बिलोंग कर जाए। तो हमने देखो यही चीज सिद्ध की है, ए माइनस बी बिलोंग एस को कर रही है। किसी भी थ्योरम को करने से पहले आपको ये बताना चाहिए हमें वास्तव में इस थ्योरम में करना क्या है। तो देखें यहाँ तक हमने कर दिया, और अब आपको बहुत सिंपल लगेगी, कोई परेशानी नहीं। यहाँ तक हमने जो दिया है हमें उसकी बात की है। अब देखना ये भी बता दिया कि f0 = 0 देयरफॉर एट लीस्ट, ये क्यों, क्योंकि कम से कम इसका आइडेंटिटी से तो कनेक्ट होगा ही। तो फिर इसका मतलब है कि कर्नेल जो है वो एम्प्टी नहीं हो सकता है, तो लिख दिया देयरफॉर एट लीस्ट 0 बिलोंग करेगा एस को, thus s इज नॉट ए एम्प्टी। अगर एम्प्टी नहीं है तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट तो होंगे, मैंने मान लिया 0 उसके अंदर है, उसको मैंने दो जगह मान लिया, एक ए भी मान लिया, एक बी भी मान लिया। ए और बी एस को बिलोंग कर रहे हैं, एस क्या है, कर्नेल, और कर्नेल की परिभाषा क्या है, इस कर्नेल नहीं है, एस जो है हाँ कर्नेल ये एफ का मैपिंग का, और एफ मैपिंग का कर्नेल जो होता है एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एलिमेंट सिर्फ ऐसे हैं, अगर मैपिंग आर से आर डैश में है तो आर डैश की आइडेंटिटी से कनेक्ट हो, इसका मतलब इसकी इमेज भी आइडेंटिटी और इसकी इमेज भी आइडेंटिटी। हमें सिद्ध क्या करना है, ए माइनस बी बिलोंग करे एस को, और ए माइनस बी एस को बिलोंग करे, तो इसका मतलब क्या है, हमें ए माइनस बी की इमेज भी किसको दिखानी है, 0 डैश को दिखानी है। तो इसलिए हम बच्चों यहाँ लेकर चले हैं एफ ए माइनस बी। इसलिए दिमाग में सवाल आ रहा होगा यही क्यों लेकर चले सर जी, एफ ए माइनस बी लेकर चले, और मेरे भैया ए माइनस बी को हम ए प्लस माइनस बी लिख सकते हैं, आप ऐसा जानते हैं। एफ चूंकि होमोमॉर्फिज्म है इसलिए हम इसको ऐसे तोड़ भी सकते हैं, अब चूंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आज ही बताइए ध्यान आपको, अब ऐसे लिख दिया एफ ए बराबर 0 डैश, एफ ई बराबर भी 0 डैश, 0 डैश में 0 डैश घटाऊंगा 0 डैश, यही हमें सिद्ध करना था। देखो कहीं मैंने लिखा है, तो जैसे ही ये सिद्ध हो गया ए माइनस बी इसके अंदर आ गया ऐसे। अब हमें उल्टा, अब हमें ये वाली कंडीशन इस तरह की कंडीशन दिखानी है, ठीक है जी। मैं इस साइड से रफ कर रहा हूं,
बहुत सिंपल है ये कंडीशन भी आपको दिखाना। अब आप लिख सकते हैं लेट आर ए और बी तो हमने एस के मान रखे हैं जिसको हमें आइडियल दिखाना है। अब हमें रिंग चाहिए ना, क्योंकि हम आइडियल किसको दिखाएंगे, जो सबसेट होगा रिंग का। तो अब हमें एक एलिमेंट चाहिए रिंग का, तो लेट आर बी एनी एलिमेंट, आर इज एनी एलिमेंट ऑफ आर, आर कोई भी एलिमेंट है आर का। तो बच्चों और ए कोई एलिमेंट है किसका, एस का। देन तब देखिए जरा एफ आर ए या एफ ए, आप कुछ भी लेकर चल सकते हैं, आप दोनों दिखाने दोनों ही आपको। बच्चों देखना मुझे एक बात का, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन से इसको हम इतना लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और एफ ए बराबर उधर क्या है आपका 0'। और आइडेंटिटी एलिमेंट और किसी में करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 0। क्लियर? फ्रेंड्स कैसे कहाँ कर जाएगी भाई, आइडेंटिटी आएगा। ये 0' जो है आइडेंटिटी तो ही है, 0' क्या है आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी में 0' की गुणा करें या 0 की गुणा करें तो 0 ही बचेगा ना, कहीं पे भी आइडेंटिटी एलिमेंट है और वो 0 है, 0 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं आप तो 0 ही आता है आपका। देखिए फ्रेंड्स, अगर 0 आइडेंटिटी है तो 0 के साथ किसी भी मल्टीप्लाई कर लो 0 ही आएगा, और 0' ही है, बस डिनोट कर दिया है 0' से। तो एफ आर इक्वल टू इतना हो गया 0'। अब उल्टा कर दो, इसमें पहले ए आर लिख दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अब के ए आर लिखे दे रहे हैं, वही होमोमॉर्फिज्म। बच्चों यहाँ जो भी आप यूज कर रहे हैं लिख देना, हमने यहाँ यूज किया होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन। ये भी एफ ए आर को एफ ए इंटू एफ आर लिख सकते हैं। एक मिनट देखो, यहाँ मिस्टेक कर दी है, पहले आर लिखा जाएगा बाद में ए लिखा जाएगा। एफ आर इजिकल टू, अब यहाँ 0' लिखा जाएगा, अब यहाँ 0' लिखा जाएगा, अब यहाँ 0' पहले लिखा जाएगा, एफ आर लिखा जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो आप क्या देख रहे हैं, एफ आर ए और एफ ए आर दोनों ही कैसे हैं, सेम हैं। तो इम्प्लाइज कर जाएगा, यहीं लिख सकते हो आर ए भी बिलोंग कर गया एस को, और यहाँ से ए आर भी बिलोंग कर गया एस को। यही चीज तो दिखानी होती है हमें। एस हमारा क्या हो गया, देखो ध्यान से, ए माइनस भी बिलोंग कर गया एस को, तो यहां से तो सिद्ध हो गया हमारा एस सब रिंग, और जैसे ही एस सब रिंग हो गया एस आपका क्या हो जाएगा, सब ग्रुप भी हो जाएगा। इंप्लाइज किया एस इज ए सब रिंग, इंप्लाइज कर जाएगा एस इज ए सब ग्रुप आल्सो। एस क्या होगा, सब ग्रुप भी होगा आल्सो। और यहां से बच्चों क्या सिद्ध किया, जब ए आर बी एस के अंदर और आर ए बी एस के अंदर, मतलब लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों आ गए, तो यहां से इंप्लाइज किया आपका, इंप्लाइज किया एस इज बोथ लेफ्ट एंड राइट आइडियल, लेफ्ट एंड राइट आइडियल, अर्थात एस इज एन आइडियल, एन आइडियल। हेंस बच्चों दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हेंस एस, एस क्या है, कर्नेल, एस अर्थात कर्नेल ऑफ एफ इज, एस इज कर्नेल ऑफ एफ इज। बच्चों कितना क्या सिद्ध कर रहे हैं हम, एन आइडियल, एन आइडियल। ये हो गई कंप्लीट। कर लीजिए फोटो क्लिक, आ गया सबके समझ में, तो कठिन तो नहीं है ध्यान।
बच्चों थ्योरम दो, आप स्वतंत्र करना चाहो कर लेना, करना चाहो मत करें। आप ध्यान से सुने, मैंने क्या करा दिया है, कितना तुम्हारा पेपर में इतने कराए हुए से आ जाएगा और कितना नहीं आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है वो देखेंगे। फोटो क्लिक हो गया? आवाज नहीं बच्चों। देखिए